महर्षि ने ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत में बने ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं वे संसार रूपी चक्की में नहीं पीछे जाते हैं। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीछे जाते हैं, वे जन्म ही नहीं लेते। कोई पुजारी जैसे प्रसाद बांटता है वैसे ही मैं संतों की वाणियों की प्रसादी देता हूं। इससे बड़ा कल्याण होगा, मुझे बड़ा विश्वास है। जो संत वचनामृत का सेवन करते हैं अर्थात उनके वचनों का श्रवण मनन तथा निधिध्यासन करके आदर करते हैं, उनका परम कल्याण होता है, उनका परम कल्याण होता है। पवित्र बर्तन में सत्य आता है। पवित्र बर्तन कहने का तात्पर्य यह है, पवित्र बर्तन कहने का तात्पर्य है शुद्ध अंतःकरण। अंतःकरण शुद्धि के बिना सत्य ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं बहुत लोग ऐसे हैं जो सदाचार का पालन करने में कमजोर हैं और दुष्ट कर्म से जीविका चलाते हैं। इससे उनको शांति नहीं मिलती, इससे उनको शांति नहीं मिलती और आगे चलकर उनको दुख हो जाता। आगे चल क्या होता है? दुख हो जाता है। एक ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करो। ध्यान को सुदृढ़ बनाने के लिए नित्य सत्संग करो। ध्यान को अगर मजबूत करना चाहते हैं, ध्यान बने, उसके लिए कहते नित्य रोज श्री सद्गुरु नित्य सत्संग करने के लिए कहते हैं नित्य सत्संग करो। भजन के बिना कभी भोजन मत करो। पहले आदमी दया देश नहीं सदगुरु। भजन के बिना कभी भोजन मत करो। भजन के बिना कभी भोजन मत करो। जो सब काम करते हुए भजन करता है वह पूरा भजन करने वाला। वह क्या है? वह पूरा भजन करने वाला है। विषय सुखों के अंदर लोग जितना बढ़ते हैं उनकी तृष्णा भी उतनी बढ़ती जाती है। फल यह होता है कि अतृप्त रहकर ही वे शरीर छोड़ते हैं। अतृप्त कुछ ने कहना श्री सत्य बटोरे में लागलो, अंत में जय रहल छी। सिकंदर की तरह झक मार करके चले गए, रावण की तरह झक मार करके चले गए, दुर्योधन की तरह झक मार करके चले गए। इसलिए सत्संग नित्य कीजिए, कभी सत्संग मत छोड़िए। सत्य का संग मतलब परमात्मा का संग एक न एक दिन होगा। श्री सद्गुरु इसी तरह करते रहेंगे तब होगा। और कभी करेंगे कभी छोड़ देंगे। श्री सद्गुरु आप बहुत भाग में आगे से नहीं करें। श्री सद्गुरु कभी किए कभी नहीं किए, इससे काम नहीं होगा। गुरुदेव कहते कीजिए बाबा, बाबा कीजिए। अगहन दाहन प्रकृति भोगन
गहन को जो धावही, क्लेश पावही, हार आवही, कबहू नहीं तृप्तावही। स्थूल से सूक्ष्म रखने की शक्ति बिंदु में है, उसको पकड़ कर रखो तो सूक्ष्म रहोगे, उसको पकड़ कर नहीं रख सकते हो, इसीलिए गिर जाते, इसलिए गिर जाते हो। थोड़ी झलक मालूम हुई फिर नहीं मालूम हुई, मतलब कुछ देखे श्री सदगुरु, पहले झलक मालूम हुई या फिर नहीं। क्यों? पहले झलक मालूम हुई कि हम उस जगह थे, मेरा मन वहां टिका हुआ था, हम मालूम नहीं हो रहा तो वहां से हट गए, इसलिए झलक नहीं दिखलाई पड़ी। उस जगह जब पहुंचेगा ना तो फिर झलक दिखलाएगी, इसलिए गिर जाते 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 हो। थोड़ी झलक मालूम हुई फिर नहीं मालूम हुई तो वह कहीं भाग गया, तुम ही वहां से हट गए श्री सदगुरु, तुम ही वहां से हट गए। शब्द की धार सबके अंदर है, मकरा तार द्वारा जैसे नीचे से ऊपर आता जाता है, उसी तरह शब्द के द्वारा नीचे से ऊपर उठ सकते हैं। सत्संग करने में बादशाही ठाट वाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा कर भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी समझाना नहीं, श्री सदगुरु गाछ है, वहां वृक्ष है, घास है, उसी बिछा करके सत्संग कीजिए। यहाँ तो गाछ होना चाहिए, नीचा में नहीं हो बिस्तर रहे तो वो बैठा ताश खेला होना चाहिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। सत्संग करने के सदा तैयार रहना चाहिए, चाहे किसी आश्रम वेश या संप्रदाय में क्यों न हो। मनुष्य को किसी भी तरह के नशाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। जब साधारण तंबाकू बीड़ी मनुष्य के वश में नहीं हो सकता है तो मन को कैसे वश करेंगे। मैं अपने जीवन में सत्संग से आज तक, गुरुदेव कहते हैं मैं अपने जीवन में सत्संग से आज तक जो सीखा है उसका निचोड़ यही है कि संत मत भक्ति मत है। परमात्मा को जानने से माया के बंधन से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है, सदा के लिए। तब 90 100 नहीं बनना पड़ेगा, शिष्य नहीं बनते हैं। 100 बनते हैं तो क्या होता है, यहाँ 100 रुपया जमा हो गया तो 100 रुपया हो गया, वहां 100 लिखते लिखते 100 में कागज कलम के साथ क्या बोलते हैं, कौन दर्जा मिले छे। श्री सदगुरु ताश खेलते तो लिखा पढ़ी के साथ, अरे अधिक हुआ तो फर्स्ट क्लास होना चाहिए, फर्स्ट क्लास फर्स्ट में अधिक नंबर लाए, बन गए क्या, लिखा पढ़ी के साथ गधा। श्री सदगुरु जैन, अरे आप उसको परिवर्तन कर दीजिए। श्री सदगुरु राम थोड़े लिख सकते, वहां परमात्मा लिखेंगे, क्योंकि भगवान श्री राम ताश खेलते थे, भगवान कृष्ण जुआ खेलते ही नहीं थे तो उनका नाम कैसे देंगे। लिखा पढ़ी के साथ। श्री सदगुरु सबसे प्राचीन जो है वे है परमात्मा।
वे है ही हैं, वे है ही हैं और सब बनाए गए हैं और वे जस के तस हैं। उन पर आवागमन का बंधन नहीं है। उस ईश्वर परमात्मा का सहारा लो तो आवागमन के चक्र से छूटोगे। हम लोगों को तो केवल गुरु ही आधार है। हम लोगों को क्या है? हम लोगों को तो केवल गुरु ही आधार हैं। जब ईश्वर को देखेंगे तब ईश्वर में ईश्वर से एक मेक हो जाएंगे। जग में गुरु ही आधार, में ही नहीं आन सार। गुरु बिन सब अंधकार सूर्य चंद्र कानून। गुरु की नित्य कर पूजा जगत इन सब नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा फकत गुरु ही आधार। भक्ति पथ में निराश होने की बात नहीं। उठो जागो जब तक लक्ष्य पर न पहुंच सको। अपने उद्योग में शिथिलता मत आने दो। संसार की कमाई में पाप पुण्य का कोई विचार नहीं होता, लेकिन ईश्वर भजन करने में पाप पुण्य का विचार करके चलना होगा। कोई चाहे कि ईश्वर भजन भी करेंगे और पाप भी करेंगे तो उससे ईश्वर भजन नहीं होगा। लोग संपत्ति मिलने में लाभ समझते हैं। प्रतिष्ठा मिलने में लाभ समझते हैं। संतान में लाभ समझते हैं। यह सांसारिक लाभ है। शरीर छूटने पर धन प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। शरीर छूटा, अब बदारी में जो अधिकार था समाप्त हो जाने हो गया। चरणचूर चावल पर अधिकार समाप्त। सोना चांदी हीरा जवाहरात पर अधिकार समाप्त हो जाएगा। वही कहते हैं शरीर छोड़ने पर धन प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। जिस संतान पर हमारी बड़ी ममता है वो हमारे सामने चले जाए, वह हम उसको छोड़कर चले जाएं, एक दिन ऐसा अवश्य होगा। माइक पदार्थ कितना भी ग्रहण करो संतुष्टि नहीं हो सकती। ये सब क्षण भंगुर है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु रूप हरि महामोह तम कुंजे जासो बचन रवि करनी करो। धन धन सतगुरु सुख दाओ। महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी, महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता यह मानव का शरीर जो है यह सफल कैसे होगा, सार्थक कैसे होगा।
मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, यह शरीर बार बार नहीं मिलेगा। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह को। बट्टी चेक में बट्टी ना है, बांस काट दे बाजा वाला तोरा लोड नहीं छ बाजा वाला लेन कर कितना लगा तो बाजा को बोल श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज का सत्संग जो है आज है पूर्णिमा। श्री सद्गुरु आज क्या है? आज पूर्णिमा है और इस गांव का दोनों मोहल्ला का तेलडिया और महतो टोली के विशेषज्ञ दोनों क्षेत्र टोला का मासिकाधिवेशन आज पूर्णिमा भी है। अब वाल्मीकि मुनि का जन्मदिन भी है। श्री सद्गुरु जो वाल्मीकि मुनि भगवान श्री राम के जीवन चरित्र के रामायण को लिखा, वाल्मीकि रामायण, आज उनका जन्मदिन है। और इस गांव में और इस गांव का साप्ताहिक सत्संग भी है। श्री सद्गुरु यह सत्संग का जो मंगलवार को रखा गया साप्ताहिक सत्संग, गुरु महाराज का जन्मदिन मंगलवार को, हनुमान जी का जन्मदिन मंगलवार को, भगवान श्री राम का जन्मदिन मंगलवार को। इस दिन अगर सत्संग होता है, साप्ताहिक सत्संग, तो भगवान राम याद आते हैं, आते हैं, हनुमान जी याद आते हैं और गुरुदेव भी याद आते हैं। श्री सद्गुरु गुरुदेव भी याद आते हैं। इसलिए जीवन में सत्संग कीजिए। अगला महीना का जो साप्ताहिक सत्संग मास का दर्शन पड़ेगा, कार्तिक मास का। श्री सद्गुरु वह मासिकाधिवेशन पकड़ेगा 5 नवंबर को। 5 नवंबर को गुरु नानक देव जी महाराज का जन्मदिन है। श्री सद्गुरु पूर्णिमा में संत महात्माओं का जन्मदिन, महापुरुष का जन्म हर पूर्णिमा होगा, शुरू से देखिए अंतिम तक। श्री सद्गुरु इसलिए पूर्णिमा को रखा गया है। गुरु है, गुरु क्या है? गुरु है पूर्ण माँ। सृष्टि तो माँ है, तो गुरु क्या है? गुरु है पूर्ण माँ है गुरु। इसलिए महापुरुष की वाणी है, गुरु ही तो है, गुरु पितु है। गुरु कौन है? गुरु ही तो है, गुरु ही तो है, गुरु पितु है, और गुरु ही जीव के मित्र है। जीव के मित्र कौन है? जीव के मित्र है गुरु। बिनु गुरु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर समन कोई। बिना गुरु के कोई संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते हैं, चाहे वे ब्रह्मा और शिव के समान क्यों नहीं है। गुरु सबके जीवन में गुरु है, गुरु सबको नहीं है। बदमाश को भी गुरु है। श्री सद्गुरु है।
बदमाश का गुरु नरक में ले जाते हैं और सज्जन का गुरु संत सदगुरु होते हैं, वो उनके जीवन को अमर कर देते हैं, परमात्मा का दर्शन करा देते हैं, मोक्ष धाम में पहुंचा देते हैं। आज ऐसे महापुरुष वाल्मीकि मुनि का जन्मदिन है और इसके लिए भगवान ब्रह्मा देवर्षि नारद से कहते हैं, नारद रत्नाकर को जगाओ, रत्नाकर को चेताओ। रत्नाकर वही बटमार लुटेरे, रत्नाकर दूसरे का हत्या करते थे, दूसरे का हत्या करते थे, डाका डालते थे, लोगों का धन हरण करके हत्या कर देते थे, हत्या करके धन हरण कर देते और उससे अपने परिवार का भरण पोषण करते। वही भगवान ब्रह्मा देवर्षि नारद से कहते, नारद तुम जाओ, उनको चेताओ। देवर्षि नारद कहते, भगवान किनके बारे में आप करें? वो तो ऐसा रास्ता पकड़ लिए हैं, उनके जीवन में हत्या ही हत्या है। वो तो हत्या करता है, लूटपाट करता है, और वो कभी वापस मुड़ने वाले नहीं है, वो कभी वापस मुड़ने वाले नहीं है। वो अपने जीवन में कभी शुभ काम करेंगे भी नहीं। इसलिए हे पिताजी, मुझे वहां मत भेजिए। श्री सदगुरु भगवान ब्रह्मा कहते, नारद अरे मैं जानता हूं, अरे एक बार अगर तुम रत्नाकर को जगा दोगे ना, अगर जग गया, वो भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को लिखेंगे, जीवन गाथा को लिखेंगे। उनके द्वारा रामायण का रचना होगा। इसलिए तुम जाओ तो भगवान ब्रह्मा के कहने पर देवर्षि नारद वहां गए और बिछाने लगे। श्री सदगुरु भगवान ब्रह्मा के कहने पर देवर्षि नारद वहां गए। और जैसे देवर्षि नारद वहां जाते हैं ना, श्री सदगुरु दौड़ते हुए रत्नाकर पकड़ लिए, पकड़ करके कहते हैं, तेरे पास जो कुछ भी है मेरे हवाले कर दो। देवर्षि नारद कहते, भैया मेरे पास कुछ है कहां? देवर्षि नारद को कहीं जाने में अति बंद खोलने नहीं, मिट्टी का आप बंद नहीं करना, ठीक है श्राद्ध श्री सदगुरु श्री सदगुरु पंखा चल रही। जैसे देवर्षि नारद वहां पहुंचे, देवर्षि नारद को जाने में कहीं भाड़ा लगता था, ये सब मोटर कार उस समय नहीं था। श्री सदगुरु मतलब नाम की कमाई के बल पर, भक्ति के बल पर देवर्षि नारद ऊपर आकाश में उड़ते थे। एक बार नारायण ब्रह्मलोक, नारायण शिव लोक, नारायण विष्णु लोक, नारायण मृत्यु लोक, श्री सदगुरु उड़ते रहते। देवर्षि नारद के भैया मेरे पास रुपया तो कुछ है भी नहीं, कहा नहीं है तो मरने के तैयार न हो जाओ, मरो। बिना लेना है तो ले लो, कहा बिना से पेट भरेगा। श्री सदगुरु हमको रुपया चाहिए, धन का मेरे पास कुछ नहीं। अब उनको रोके हुए उसी समय देवर्षि नारद कहते, भैया
तुम जो इस तरह का दुष्कर्म करते, कुकर्म करते हो और दूसरे का धन हरण करके दूसरे का जो हत्या करते हो तो बहुत पाप लगेगा। पाप लगने पर नरक में दुख भोगना पड़ेगा और उस समय तुम्हारा पाप का भागी कोई नहीं होगा। श्री सद्गुरु, पाप का भागी कोई नहीं होगा। रत्नाकर कहते पाप होता ही नहीं। श्री सद्गुरु इतना रगड़े न देवर्षि नारद तो कहते हैं पाप होता है ना, मेरे पिताजी बंटवारा कर लेंगे। श्री सद्गुरु, मेरे माता पिता बंटवारा कर लेंगे, मेरी पत्नी बंटवारा कर लेंगी, मेरे पुत्र बंटवारा कर लेंगे। देवर्षि नारद कहते कोई बंटवारा करने वाले नहीं है। महापुरुष की वाणी है, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप की करनी बाप पूत ही पावे। जोरू के करनी जोरू खसम को फलता। अपने ही करनी से जीव भवदल पार उतरता। नेकी बदी है संग और नो संगी कोई। देखो बूझ विचार संगे जई है दोई। पलटू करनी और के नहीं और के बात है। अपने अपने करनी अपने साथ। कहते मेरी पत्नी मेरे माता पिता बाल बच्चे भोग लेंगे। देवर्षि नारद कहता ऐ रत्नाकर कोई भोगने वाला नहीं है, कोई पाप का बंटवारा करने वाला नहीं है। एक बार जाकर के पूछ तो आओ। श्री सद्गुरु, एक बार पूछ करके आ जाओ। कहा पूछने के लिए जाओ भाग जाओ तब, फांकी दे करके भाग जाओ तब क्या होगा। श्री सद्गुरु, फांकी दे करके भाग जाओ तब। देवर्षि नारद कहते हम भागने वाले नहीं विश्वास होता तो मुझे इस वृक्ष में बांध न दो। कहा वृक्ष में बांधेंगे या तुम खोल करके नहीं भागोगे। कहा नहीं, उल्टे ऐसे बांधोगे तब न खोल लेंगे, उल्टे बांध न दो। उल्टे देखिए कितने बड़े सदगुरु दयालु होते हैं। उल्टे बंधवाए कस करके आगे बढ़ रहे मुड़ करके देखिए लेकिन खोल तो नहीं रहा। देवर्षि नारद कहते कैसे खोलेंगे, जाओ ना जल्दी से पूछ करके। जा रहे हैं मुड़ करके देख रहे, जैसे वहां पहुंच गए अपने पिताजी के पास पहुंचते हैं। पिताजी से कहते पिताजी मैं एक आप लोगों का भरण पोषण करने में दूसरे का धन लूटना पड़ता है। दूसरे के धनहर को लूटते हैं और लूट करके हत्या भी कर देते हैं। बहुतों के धन को लूटा, बहुतों का हत्या किया। बहुत पाप का ढेर हो गया, पाप का ढेर। उस पाप का बंटवारा कर लीजिए, बांट लीजिए, तब न थोड़ा पाप का फल भोगना पड़ेगा। पिताजी कहते देखो तू मेरा पुत्र है, मैं तुम्हारा पिताजी। बचपन में तुम लोगों का हम तुम्हारा भरण पोषण किया। अब बुढ़ापा हो गया, अब तेरा कर्तव्य बनता है कि मेरा भरण पोषण करना। कहां से लाते हो, किस तरह लाते हो, चोरी करके लाते हो कि डकैती करके लाते हो कि हत्या करके लाते हो कि कमाई करके लाते हो। तुम जानो, तुम्हारा पाप जाने, मैं नहीं भोगूंगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो नशा चढ़ा हुआ था, नशा कुछ नीचे उतरा। श्री सद्गुरु आंसू से अपने पिताजी के चरण को धो डाले।
काम से होगा ही नहीं। लख लख करके रो रहे हैं, नहीं मैं पाप का बंटवारा नहीं करूंगा। माँ के पास गए, माँ के चरण लिपट करके रोते कहते माँ मैं तो बहुतों का हत्या किया, बहुतों के धन को लूटा और लूटने में हत्या करने में बहुत पाप हो गया, पाप का पुंज ढेर जमा हो गया, आप पाप का बंटवारा कर लो। माँ कहने लगी देखो बुढ़ापा का सहारा तुमको किस तरह लाते हो, कहां से लाते हो, कमाई अच्छी है कि बुरा कमाई। मैं इस पाप का फल नहीं भोगूंगी, तुम जानो तुम्हारा पाप जाने। और नशा नीचे उतरा। श्री सदगुरु पत्नी के पास के पत्नी से कहते तुम तो मेरी अर्धांगी, बिलखते हैं श्री सदगुरु, तुम तो मेरी अर्धांगी हो, तुम तो पाप का बंटवारा कर लो। रत्नाकर की पत्नी कहेंगे आप मेरे पति हैं, आपका कर्तव्य होता है मेरा भरण पोषण करना। कहां से लाते हैं, कैसे लाते हैं, आप जाने, आपका पाप जाने, मैं नहीं भोगूंगी। श्री सदगुरु नशा पूरे उतर गया। जो परिवार का नशा था, शक्ति का नशा था, नशा उतर गया। अब रोते बिलखते देवर्षि नारद के पास पहुंचा और बिलख बिलख करके रोते कहते हे देवर्षि आज मैंने देख लिया कोई किसी का नहीं। श्री सदगुरु कोई किसी का नहीं है। जब तक शरीर में शक्ति है काम तो ले लेते हैं, धन है पैसा है काम तो ले लेते हैं। शक्ति समाप्त हो जाने पर, धन समाप्त हो जाने पर, पैसा समाप्त हो जाने पर कोई किसी को नहीं चाहते। साईं स्वामी जी महाराज कहा करते थे जब तक शरीर में शक्ति है, जेब में पैसा है, दिमाग में बुद्धि है, कहीं तक कोई भी आदमी चाहते हैं इन वस्तु की आपके पास अभाव है तो आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी होगी। महापुरुष की वाणी देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। झूठी है दुनिया, झूठी है बातें, झूठी है प्रीति, झूठी है रातें, झूठा है ये संसार सारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। दो दिन के साथी को साथी कहें क्या, दो दिन के नाते को नाते कहें क्या, एक दिन तो जाना है जग से अकेला। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी का ना कोई हमारा। हम लोग भी जो भी काम कर रहे हैं, शुभ काम अशुभ काम कर रहे हैं, चित्रगुप्त सबके अंदर बैठे अपने डायरी में लिख रहे हैं। श्री सदगुरु सत्संग सुन रहे हैं चित्रगुप्त की डायरी में, भागवत कथा सुन रहे हैं चित्रगुप्त की डायरी में, स्तुति कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं। जिन नाम में श्रद्धा हो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय न आदि आदि। और संत मत में हम लोग को नाम दान दिया, भजन भेद दिया जाता है। और जो जो भजन भेद लिए हैं इस नाम पर कभी संदेह नहीं करना है। संत मानिक कल्याण को उलट करके पढ़े थे, उसमें दिए परमात्मा का तो इतना नाम है कि धरती पर उसमें धूले करने, लेकिन उनमें दिया है, उसमें लिखा हुआ तेरा नाम श्री सदगुरु। और इन नाम में जो गुरु शिष्य को बता दे उस मंत्र को जपते रहना चाहिए। अगर उस मंत्र को जपते हैं तो रामे को जपते हैं। श्री सदगुरु उस मंत्र को जप रहे हैं, शिव को जपते हैं, उस मंत्र को जपते हैं, भगवान ब्रह्मा को भजते हैं, माँ काली को, माँ दुर्गा को, माँ भगवती को, माँ लक्ष्मी को, माँ सरस्वती को, सब कुछ जप रहे हैं। श्री सदगुरु
जिस तरह हाथी के पांव में इस विश्व ब्रह्मांड में समस्त चराचर में जितने भी पशु पक्षी के पांव है, जानवर के पांव हैं, हाथी के पांव में समस्त प्राणी का, भूमंडल का जितने भी प्राणी है सबका पांव हाथी के पांव में समा जाता है। उसी तरह एक गुरु के पूजा करने से 33 कोटि देवी देवताओं खुश हो जाते हैं और 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। कहाँ जाना है? इसलिए लक्ष्मीनाथ गोसाई ने कहा प्रथम देव गुरु देव जगत में और न दूजो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। संत कबीर साहब कहते हैं जग में गुरु समान नहीं पाता, जग में गुरु समान सबके गुरु है। श्री सदगुरु किसी की गुरु संत सदगुरु है ना, और किसी के लुटेरा में श्री लुटेरा चलो कर कठाल तोड़वे वो गुरुवे भाई श्री सदगुरु भुट्टा तोड़वे गुरुवे करवे नहीं भाई चलो न कर मटर का तो चराइए देना से, बादाम का चराइए देना से, खीर ही तक काट लेना से न। जगाने वाले गुरु हो गए और जगाने वाले काट करके लाने वाले, दोनों नरक में ठेलम ठेला, नरक में दुख भोगना पड़ेगा। श्री सदगुरु एक एक हिसाब चुकाना पड़ेगा, एक एक हिसाब चुकाना पड़ेगा। विक्रमादित्य को पता था। श्री सदगुरु राजा विक्रमादित्य को आप लोग जानते होंगे, उनके पहले जीवन को देखिए। बहुत गरीब घरों को, गरीब थे, गरीब मजदूरी करते थे, मजदूरी करके खाते। कई भाई थे, सबका अपना अपना काम है। श्री सदगुरु दोपहर का चिलचिलाती धूप, उसी समय एक महात्मा दिया गया। राजा विक्रमादित्य के पूर्व जन्म का भाई उनके पास गए, उनसे कहते हैं जोरों की भूख लगी है, जोरों की भूख लगी है, कुछ भोजन आप दे दो। दोनों पति पत्नी विचार करते हैं, अब विचार कर कहते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। श्री सदगुरु है तो अपने लिए है ना, अपने लिए कहा थोड़ा भी दे दीजिए, कहा थोड़ा दे देंगे तो हम जाएंगे भीख मांगने के लिए, हम भीख मांगने के लिए जाएंगे, अभी नहीं मिलेगा, नहीं दिए। दूसरे भाई के पास तो उनसे कहते थोड़ा तो दे दो, जोरों की भूख लगी। वो क्या कहते अभी जो हम थोड़ा खाए दबो हम आएगी खबे आए नहीं देना चाहिए। श्री सदगुरु भीख मांग कर लाते हैं ना, भीख मांग भीख दी है, तीनों लोग जीत गए। ये दान का महत्व है। श्री सदगुरु कहते हम देवे तो आए खेवे। तीसरे भाई के पास के कुछ तो दे दो, क्या कहता हम मुझे अभी तोड़ा दो तो हम मिट्टी खेल, मिट्टी पकवे मिट्टी नहीं दिए। एक पति पत्नी एक देख और अपने पत्नी से बात कर, बाबा इन्हें देखती तब न बोलती है, लेकिन देखे कहां से माँ। जब देखे कि तीनों में कोई नहीं दिए तो उधर देखते बाबा इधर आए, बुलाए, बैठिए, विश्राम दिए। श्री सदगुरु अभी देखिए सभा प्रेम क्या है, आए हुए अतिथि का सम्मान करना, विश्राम देना, पानी देना, देते हैं ना, दौड़ करके पानी देते हैं, आप अपने लिए पानी का व्यवस्था करिए। यहां से जाने के बाद आपके द्वारा जो आप जो अपने हाथों से पानी पिलाए हैं, भोजन कराए हैं, जाने के बाद आपके जीवन कभी पानी की कमी नहीं होगी, भोजन की कमी नहीं होगी। क्यों?
मकई का बीज एक में देते हैं खेत में, एक जगह एक। अगर अच्छा पौधा का सेवा किए तो 2 भुट्टा हुआ, 3 भुट्टा हुआ, 1000 दाना तो हो गया। श्री सदगुरु 6 महीने में 1000 दाना, और जोड़ते जाइए आने वाले समय में कितना आपको मिलेगा कहना मुश्किल है। इसलिए शुभ काम कर लीजिए। बैठाए जल देते हैं, बाबा खुला कीजिए, पानी पीजिए, उसके बाद भोजन दिए। भोजन अपना भी हिस्सा दे दिए, पत्नी का भी हिस्सा दे दिए श्री सदगुरु, और खा लिए। और खाने के बाद महात्मा जी कोई साधारण महात्मा नहीं थे, पहुंचे संत थे, संत सदगुरु थे, परीक्षा लेने के लिए। अगले जन्म में तुम ख्याति को प्राप्त करो, अगले जन्म में तुम ख्याति को प्राप्त करो, ख्याति को प्राप्त करोगे। यह कह करके महात्मा जी चले गए। जब तक इस जीवन को जीना था जिए, जब उनका शरीर छूटा तो राजा विक्रमादित्य बन गए श्री सदगुरु। वही राजा विक्रमादित्य बन गए। और सब भाई क्या बने श्री सदगुरु। राजा विक्रमादित्य को हाथ था कि मेरा भैया नहीं किया था, उन दान के फल से उनको याद था, दान जो किए थे याद था कि मेरा भाई संसार में है लेकिन मनुष्य है श्री सदगुरु। एक भाई क्या बन गए, जो भाई कहे कि अभी दबा तो हम भीख मांगे, जो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं बन गए श्री सदगुरु। सुबह हम निकलते थे, मांगते मांगते जाते थे, भर दिन मांगो तैयो सवा शेर श्री सदगुरु। थोड़ा देर मांगा तैयो, लेकिन वहां सवा शेर वाला बात नहीं था, बहुत अल्प मिलता था। भीख मांग करके अपना भरण पोषण करते थे। जो कहा कि अभी हम दबे तो हम आए खेबा, वो क्या करते थे, मेहनत मजदूरी करके लाते थे, और उधर से अनाज खरीद करके लाते थे, और चूल्हा पर हंडी में चढ़ाते तो आंच दे रहे। अध सिद्ध जो पूरा सिद्ध नहीं हुआ, अब पेट में आग लगने लगी श्री सदगुरु, भूख सताने लगी। गरम गरम एक डब्बू के कल छोड़ श्री सदगुरु, एक कलछुल पत्नी, एक कलछुल पति, बोले तो पाकियो रहल छे, नहीं पाकता है श्री सदगुरु। वो जाने है तो कत्ते पाके छे। अगर गरम गरम दूध ला लियो तो छोड़ के की हालत है, हाँ जाने श्री सदगुरु। एक आदमी को दिए श्री सदगुरु, एक के बार गर्मे को डाल दिए से करके, वो का हो गया श्री सदगुरु। अरे देखबे ने की छिए, देखिए तब लाभ होगा। एक डबो पति, एक डबो पत्नी, कलछुल, उनका जीवन बन गया। आज खेवे एक कहते अभी जो देवे तो हम जो हम मिट्टी खेवे, वो बन गए कुंभकार कुम्हनिया श्री सदगुरु। वो मिट्टी का बर्तन बनाते थे, लेकिन वो क्या करते, इतना मिट्टी खूब बढ़िया से सान करके नमक मिलाते श्री सदगुरु, आग में पकाते थे और वही खाते थे। पेट भर करके इधर उधर रोग हो गया। राजा विक्रमादित्य को पता था कि पूर्व जन्म में वो सबके पास गए, सोचे सबके गरीबी को दूर करना है, गरीब का तो गरीबी दूर होगी। अरे जीवन में संतों का सत्संग किए नहीं, संतों का संग किए नहीं, संत को नो अन्न नो दान नो जल दान दिए, कभी शांति मिलेगी श्री सदगुरु। अपने अपने करने अपने अपने साथ, इसलिए जीवन शुभ काम कीजिए। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे न देखे, खुदा तो देखता होगा। आप लोग जानते हुए सच्ची घटना है। एक जगह सत्संग का आयोजन होने वाला था। सत्संग जैसे सत्संग का आयोजन है,
सत्संग का स्थल जहां था ना, चारों तरफ पानी, श्री सदगुरु, और ऊपर ऊंचा जमीन था, बगल में भी पानी और सड़क पर भी पानी, सड़क पर भी पानी, जहाँ पार होते ना। महात्मा जी, गुरु जी अपने शिष्य को कहते इसको भरो, तो पहले से भरे थे, भरते 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 कुछ बच ही गया, कीचड़ था, श्री सदगुरु, कीचड़। अब तो भर नहीं पाए। गुरुदेव कहते भरे नहीं, कहा गुरुदेव भरसक प्रयास किया, खूब प्रयास किया, लेकिन भरा नहीं, अधूरा है। अच्छा, एक काम को इधर भी पानी का व्यवस्था करो, जब पार हो ना तो उनको पार कर दो, अब पानी दे दो पौध होने के लिए। जब तक हुआ कि लोग उठा कर किधर लाएंगे, वो क्या किए, जैसे महात्मा सब आए ना, वो कीचड़े में लेट गए, कीचड़ में लेट गए, कहते बाबा मेरे पांव से आप शुरू कीजिए। पेट बल लेटे, यहाँ दिए, यहाँ देते 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 पीठ, कमर, पीठ, गर्दन होते होते, और कोई तो ऐसे थे, ऐसे माथे पर दे देते थे। श्री सदगुरु माथे पर देते थे, माथा जो है नाक मुंह कीचड़ में घुस जाता था। श्री सदगुरु अंत भला तब भला, श्री सदगुरु। और जैसे वो कीचड़ में धसे न, ऐसे छटपटाते हैं, और पांचों महात्मा पहुंचे सिद्ध। अगले जैसे उस पार हुए, कहते हैं अगले जन्म में तो सिद्ध हो जाओगे, श्री सदगुरु, अगले जन्म में तुम मुक्त हो जाओगे, मुक्ति को प्राप्त करोगे, अगले जन्म मुक्त हो जाओगे, सिद्ध हो जाओगे। आशीर्वाद मिला, सत्संग हुआ, फिर सबको टपाए, टपाने के बाद जब उनका शरीर छूटा तो वही बन गए भगवान बुद्ध। श्री सदगुरु वही भगवान बुद्ध बन गए, सिद्धार्थ बन गए। कहां चले गए? राजा के यहां जन्म लिए, 80 करोड़ का संपत्ति था, विश्व सुंदरी यशोधरा जैसी धर्मपत्नी, गुलाब के जैसा सुंदर पुत्र राहुत मिला था। शुद्धोधन, सम्राट शुद्धोधन के पिताजी, और इसी जन्म में सब कुछ मिल गया श्री सदगुरु। और सब कुछ मिलते उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर, मोक्ष वही कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाएंगे यही परलोक समारा। सो प्रत दुख पावे सिर धुनी पछता, काले कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगाओ। परलोक में दुख पाता है, सिर धुन करके पछताता है, काल कर्म ईश्वर को झूठी दोष लगाता है। मैं कह रहा था गुरु ही तू है, गुरु भी तू है, गुरु ही जीव की भी तू है, गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत की सम नहीं दूजा, नहीं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है। साचा सतगुरु जे मिले, अगर सच्चा सामर्थवान सदगुरु मिल जाते हैं, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ समारे, दादू नाव चढ़ाए करीले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। और दादू ऐसा गुरु मिल गया, जीव ब्रह्म कर लिया। आप लोग जानते होंगे समर्थ रामदास जी महाराज को। समर्थ रामदास जी महाराज शिवाजी महाराज के गुरु थे। समर्थ रामदास जी महाराज, शिवाजी महाराज गुरु कौन थे? समर्थ रामदास जी महाराज। समर्थ रामदास जी महाराज के पास शिवाजी पहुंचे, शिवाजी महाराज पहुंचे। समर्थ रामदास जी महाराज के शिवा मेरे पेट में दर्द हो रहा, पेट में दर्द। कहते गुरुदेव बताइए मैं डॉक्टर को लाऊं? कहा डॉक्टर से ठीक नहीं होगा श्री सदगुरु,
आप ही बताइए गुरुदेव कैसे आपका दर्द दूर होगा। समर्थ रामदास जी महाराज कहते सिंघनी का दूध, सिंघनी का दूध मिलते थे, सिंघनी का तरोताजा दूध चाहिए। सबसे सिंघनी का दूध का नाम सुनते डरे। सिंघनी 5 दूध है, सिंघनी तो खाइए, इतने देते खा, सिंघनी तो खाई देते। सब शिष्य डर गए। शिवाजी महाराज कहते गुरुदेव मुझे आज्ञा तो दीजिए। अब बेटा लाऊं। सिंघनी के दूध कहाँ ठहरता है? पीतल के तंबा में, पीतल का बर्तन में छेद हो जाएगा, दूध गिरेगा छेद हो जाएगा। सोना का पात्र चाहिए। श्री सद्गुरु सोना का पात्र लिए तब चले। जैसे वहां देखते हैं तो सिंह सावक सिंह का बच्चा था। शिवाजी महाराज कहते अगर बच्चा है तो मां होगी, कहीं न कहीं मां होगी। सिंह का बच्चा के साथ में शिवाजी महाराज खेल रहे, वो बोले कर खेल। सिंह जैसे आए ऐसा छलांग लगाए, एक पंजा यहाँ है, एक पंजा यहाँ, एक पंजा यहाँ, ऐसे दांत गले में दांत भिरा दिए। गले में सिंघनी दांत लगा देंगे तो छोड़ देंगे। जैसे गले में कंठ में दांत से दाबना चाहते हैं, शिवाजी महाराज कहते मां मां। मेरे गुरुदेव, मेरे गुरु महाराज के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मां मां अपना दूध दे दो, दूध दे दो। मेरे गुरुदेव उस दूध को सेवन करेंगे, गुरुदेव की पेट की दर्द समाप्त हो जाएगी और मैं पुनः आऊंगा, पुनः मैं आऊंगा और तुम मुझे खा जाना। श्री सद्गुरु महाराज, तुम मुझे खा जाना मां, लेकिन मेरे गुरु के लिए मां दूध दे दो। सिंघनी का पंजा एक यहाँ भी यहाँ का गाल कंठ गिरा के नीचे हो गए। दो मतलब पोंछ को हिलाने लगे। सोना के पात्र में दूध को डूब लिए। आगे बढ़ते कहते मां मैं वापस आ रहा हूं। सिंघनी ऐसे देर गुर्रा गए। जैसे गुरुदेव के पास गए, कहते गुरुदेव मैं सिंघनी का दूध लाया हूं, इसको पान कर लीजिए। उस समय समर्थ रामदास जी महाराज कहते शिवा, अरे तेरे जैसे शिष्य जिन गुरु को हो, उन गुरु के पेट में कभी दर्द ना सकता है। अरे जिस समय सिंघनी ने तुम्हारे गले को दबोचा था, उसी समय मेरा दर्द समाप्त हो गया। श्री सद्गुरु महाराज, उसी समय मेरे पेट का दर्द समाप्त हो गया। कहा गुरुदेव मैं जा रहा हूं, मैंने सिंघनी से वादा किया है कि मैं पुनः आ रहा हूं। कहा जाओ शिवा जाओ, अपने प्रतिज्ञा को पूरा कर लो, जाओ। जैसे वहां जाते हैं, शिवाजी महाराज कहते मां मैं आ गया, तुम मेरा आहार, मुझे भोजन दो, मुझे खा जाओ। सिंघनी दो हिलाने लगे। श्री सद्गुरु महाराज, सिंघनी चारों तरफ से शिवाजी महाराज को चूमते हैं, ऐसे घूमते हैं और सिंघनी अंतर्धान हो गए। श्री सद्गुरु महाराज, ऐसे होते हैं। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के पितु है। गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत के सम नहीं दूजा। मैं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। आज बाल्मीकि मुनि का जन्मदिन। श्री सद्गुरु बालिक में की भय ब्रह्म समान। शिवाजी महाराज भोजन करने के बाद पान खाते थे। श्री सद्गुरु
पान में किसी नशीली वस्तु का सेवन नहीं करते थे। पान में आदमी तो पान में तरह तरह का तेल नहीं देते हैं, जब तेज चल है डॉक्टर कहते नहीं खाओ, खेलिए लगा कहते नहीं, और ये तेल खाते। एक बीच में कहा तेल नहीं मिलेगा, नहीं देखा गए तेल नहीं मिलते करवा तो नहीं खेती। श्री सदगुरु इतना महंगा हो गया कि सब घर में संग्रह कर नहीं हो गया। एक बार कहते नमक अब नहीं मिलेगा, जितना गोदाम में सारा गला नमक था सब बिक्री होगा महंगा दाम। श्री सदगुरु यहाँ सरकार के नहीं खेने चाहिए, हम खेबे करो। श्री सदगुरु और गोदाम का सब फाटा चिथा नमक सब बिक गया। श्री सदगुरु प्याज आप मिलवे नहीं करते, सब खरीद करके घर भर में। श्री सदगुरु व्यापारी मजबूत हो गए। श्री सदगुरु वहाँ सारा गला सड़ता, बहुत दिन धरा रहता, एक ही बार सब कथिल व्यापारी के मतलब सेठ साहूकार के घर में सड़ते नमक सब गृहपति भाग सब अपना घर में जमा करके। श्री सदगुरु संत महात्मा लोग कहते हैं बार बार संत जगावल और कोई कोई जागने की, कोई कोई बिरले जगेंगे। आज देवर्षि नारद के चरणों में वाल्मीकि मुनि दौड़ते रत्नाकर दौड़ते आए, अपने आंख से आंख के आंसू से उनके चरण को धो डाले। कहते हे ऋषिवर मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। देवर्षि नारद को नाम दान दिए, भजन भेद दिए, दीक्षा दिए और उसको उस मंत्र को जपे, ध्यान बैठे। चारों तरफ दीवार मिट्टी का दीवार हो गया, नहीं हो गया, वाल्मीकि हो गया। और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना हो रामायण का रचना की। भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को रामायण को वाल्मीकि रामायण। ऐसे होते हैं गुरु। मैं कह रहा था समर्थ रामदास जी महाराज भोजन करने के बाद पान खाते थे, पान में जर्दा इकट्ठा नहीं। श्री सदगुरु सिर्फ चूना देते थे, चूना। कभी चूना अधिक कभी कम, कभी अधिक पड़ा तो गाल में कट गया बेटा, छाला पड़ जाता है। खाए वाला का पता है कि नहीं है, अगर बेसी पड़ना है कि नहीं है, अनुभव होता है। तो शिवाजी महाराज विचार के एक पान लगाने वाले को दे देते हैं, सेवक। पान लगाने वाले सेवक को दे दिए कि भोजन के बाद गुरुदेव को पान देना है, और पान कूटने वाला बर्तन जो है उसमें कूट करके देना है, पूरा कूट देना, कूट देना है। कूट करके देते थे और गुरु के वे सम्मान के पात्र, गुरु बहुत हृदय से उनको मानते, प्रिय पात्र हो गए वह शिष्य। उनको देख करके दूसरे शिष्य को जलन हो गया। गुरुदेव उनको बहुत चाह रहे, इनका सम्मान कर रहे हैं। वो क्या किए, दूसरे शिष्य पान कूटने वाला पनपट्टा बर्तन जो है, कूटने वाला बर्तन को चुरा दिए। अब गुरुदेव को भोजन के बाद पान देना है, भोजन दिए, आप पान कूटने वाला बर्तन खोज तो है ही नहीं, वह तो चुरा लिए। श्री सदगुरु विलंब नहीं किए, उसी समय वो क्या किए, अपने दांत से पान को चबा दिए। कौन? शिष्य। चबा करके गुरुदेव को दे दिए, गुरुदेव खा गए। एक खबर शिवाजी महाराज को खबर करती है, महाराज जिन सेवक को आप नियुक्त किए हैं गुरुदेव को भोजन को पान देने के लिए, अपने दांत से चबा करके देते हैं, चुराए हुए। श्री सदगुरु
शिवाजी महाराज कहते भोजन उपरांत में आ रहा हूं, ऐसे को पकड़ करके रखना। भोजन उपरांत आ रहा हूं, ऐसे को पकड़ करके रखना है। और भोजन खाए रहे थे, उसी समय शिवाजी महाराज पहुंच गए। सुरत रामदास जी महाराज शिवा अचानक आ गए हो, मन हुआ कि गुरुदेव का दर्शन करना चाहिए। अरे अंतर्यामी तो सदगुरु सब कुछ जानते हैं। भोजन के बाद जैसे पान दिए, गुरुदेव पान में लेते, पान मुंह में लेते हैं, वो शिष्य दूसरा पान मुंह में चबा रहे थे। एक दिए या दूसरा चबा रहे थे। शिवाजी महाराज कहते पान कूटने वाला बर्तन को हाजिर करो। पान कूटने वाले बर्तन को हाजिर करो। वो सेवक क्या कि उसी समय तलवार लिए, तलवार एक थाल है, गुरुदेव के बगल में खड़े हो, गुरुदेव बैठे हुए हैं, बगल में शिवाजी महाराज, तमाम शिष्य। कोई तो कहते दांत का जबरे काट करके दे दिए श्री सदगुरु, और कोई लिखे हैं कि पूरे बर्तन ही नहीं देना है, जबरा देंगे तो कुछ न कुछ जीव बचेगा, क्या बचेगा, नहीं बचेगा। बगल में दीवार के बगल में खड़े हो गए गुरुदेव, बगल में थाल में ऐसे करके नाम का सुवर्ण गुरु प्रदम मंत्र को जपते हैं, गले पर तलवार का प्रहार करते हैं। अपने गले को काटे, गला कट करके थाल में गिरा और थाल से लुढ़क करके सदगुरु के गोद में गिर गया। श्री सदगुरु महाराज। धर उधर धाम, धर गिर गया उधर सर गोद में। और उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज उनके मुख से पान निकाल लेते, चबाल रहते, उनके मुख से पान निकाल करके अपने मुंह में ले लिए और चबाने लगे। उस समय शिवाजी महाराज जब देखे, गुरु शिष्य के प्रेम को देख के शिवाजी महाराज रोने लगे। मैंने गुरु और शिष्य में जो प्रेम था, मैं दूसरे के बहकावे में उस प्रेम को तोड़ दिया। उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज होते हैं, सिर तो गोदे में था, उठा करके धर नीचे उछल रहा था और सर को धर में जोड़ते हुए कहते उठो श्री सदगुरु महाराज, उठो। शिष्य उठ गए, सदगुरु के चरण में लिपट गए। ऐसे होते गुरु। गुरु बिनु भवन निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, सो सब निष्फल गया पूछो वेद पुराण। गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना लागा हरिपद सेव, कह कबीर वैकुंठ में उलट मिला सुखदेव। इसलिए जीवन में गुरु चाहिए। आज वाल्मीकि को, रत्नाकर को, देवर्षि जैसे सामर्थ्यवान सदगुरु मिले, बहुतों को उद्धार के लिए किए। सप्त धातु का काया पिंजरा तामाही जो जुगत में सुआ। सतगुरु मिले तो उगरे बाबू, नहीं तो परले। वो अगर बाबू को सतगुरु मिल गया तब तो बाबू का उद्धार है, नहीं तो परले हुआ। भजन बिनु सुकर सुकर जैसो, भजन बिनु बैल बिराने हुई हो। भजन बिन बनो ऊंट वृक्ष भैंसो। इसलिए जीवन में भजन चाहिए, गुरु चाहिए। सप्त धातु का काया पिंजरा तामाही जुगत में सुआ। सतगुरु मिले तो उगरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। आप लोग जानते होंगे माया मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज, उनके शिष्य थे गुरु गोरखनाथ। श्री सदगुरु उनके शिष्य थे गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ श्री सदगुरु गुरु गोरखनाथ रात में गुरुदेव के पास थे। गुरुदेव कहते गोरख, जोरों की भूख लगी, जोरों की भूख लगी है, भोजन का व्यवस्था है। आश्रम में तो कुछ भोजन था नहीं। कहते गुरुदेव मैं आ रहा हूं। आश्रम से निकलते हैं तो रात्रि का समय था, देखते हैं प्रकाश फैल रहा है गांव में।
इस तरह का बिजली बल्ब का व्यवस्था नहीं था। पहले लाइट बांटते थे, दूरों में था, दूर में ऊपर फोक्स जाता नहीं जाता। इससे पहले गौठा का लाइट चलता। गौठा का है, देखते हैं प्रकाश फैल रहा है ऊपर में, लगता है गुरुदेव कोई उत्सव है। श्री सदगुरु लगता है कोई उत्सव है। वहां गए, वहां जैसे गए ना तो बहुत आदमी भोजन कर रहे थे, तो भोजन करके बहुत आदमी निकल भी गए। उसी समय गोरखनाथ जी जैसे पहुंचे, गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं माँ मेरे गुरुदेव के लिए थोड़ा भोजन आप दे दो माँ। वो माँ दौड़ करके गई, श्री सदगुरु दौड़ करके गई भोजन लाने के लिए। भोजन ला करके और गोरखनाथ जी को दे दिए। और भोजन में दही बाड़ा भी था, दही बाड़ा। श्री सदगुरु भोजन में दही बाड़ा था। जैसे भोजन लेकर के आते गुरुदेव के पास, गुरुदेव भोजन कर रहे हैं और दही बाड़ा का बड़ाई कर रहे हैं। गौरव दही बाड़ा, इतना सुंदर दही बाड़ा लगता है ना, बहुत सुंदर लगता है। दही बाड़ा का बड़ाई करते करते श्री सदगुरु सब दही बाड़ा खा गए। खा करके कहते हैं गौरख अरे कम से कम एक दो और होता तो अच्छा होता। गोरखनाथ जी का महाराज कहते गुरुदेव मैं जा रहा हूं पुनः। जैसे वहां पहुंचे वो माँ कहती हैं, फिर उस माँ से कहती माँ मुझे थोड़ा गुरुदेव के दही बड़ा एक दो दही बड़ा दे। वो माँ कहने लगी बड़ा पेटू है तो अभी दाम दाम करके दिया, कई आदमी का दिया और फिर मांगने के लिए आया है। कहा माँ गुरुदेव के लिए, मेरे गुरुदेव खाएंगे, एक दो दही बड़ा दे दो। वो माँ कहती श्री सदगुरु एक दही बड़ा लोगे तो एक आंख का डिम देना पड़ेगा। श्री सदगुरु एक आंख का डिम देना पड़ेगा। कहती माँ दे दो। वो माँ दौड़ करके लाई दही बड़ा। और तब तक में गोरखनाथ अपने उंगली को घुसा करके एक डिम को निकाल ली। खून की धारा बहे। श्री सदगुरु खून की धारा बहे। जैसे वहां दही बड़ा लेकर के आती है, गोरखनाथ के हाथ में थमाती है, जैसे आंख को देखती आंख से खून की धारा बह रही है। वह मां दौड़ करके घर भाग गई और घर भाग करके धराम नीचे गिर गई। गोरखनाथ खड़े माई अरे आपका डिम तो ले लो, आपका डिम तो ले लो। और माई घर से बिलकती रोती बिलकती कहती है साधु बाबा मैं अपने कहे पर मैं जो कहीं पश्चाताप करें, साधु बाबा मुझे आंख का डिम नहीं चाहिए, आप जल्दी से जाइए। श्री सदगुरु महाराज। उसी समय गोरखनाथ एक हाथ में आंख का डिम, एक हाथ दूसरे हाथ में दही मारा और पट्टी बांध लिए थे। पट्टी खून से लथपथ हो गया, हाथ भी खून से लथपथ है। जैसे गुरुदेव के पास पहुंचे, गुरुदेव के सामने दही बाड़ा रखते हैं। जैसे दही बाड़ा रखते हैं तो गुरुदेव देखते हैं कि गोरख तेरे माथे में पट्टी क्या हो गया। कहा गुरुदेव थोड़ा कष्ट हो रहा। श्री सदगुरु का सच सच बताओ क्या हुआ। अब नहीं बता रहे। श्री सदगुरु गुरु गोरखनाथ कहते, गुरु गोरखनाथ कहते गुरुदेव कोई बात नहीं है। मतसनाथ जी महाराज कहते बेटा बताओ, जल्दी से बताओ। तब गोरखनाथ कहते हैं गुरुदेव उस माँ के पास जब मैं फिर से दही बाड़ा मांगने गया तो माँ ने कहा एक आंख का डिम देना पड़ेगा। मैं तो आंख का डिम निकाल करके रख लिया, लेकिन माँ तो दही बाड़ा दे दिया, लेकिन माँ आंख का डिम नहीं दिया। श्री सदगुरु माया मतसनाथ जी महाराज कहते हैं गोरख अरे आंख का डिम कहाँ है। उसी से हम आंख का डिम अपने गुरुदेव को देते हैं
अब पानी में डुबा करके पट्टी को खोलते हैं और जैसे आंख में से टीम को दाबते हैं, आंख में ज्योति आ गई। श्री सतगुरु महाराज ज्योति तो आई, देखने की ज्योति तो आई। गोरखनाथ को दिव्य दृष्टि खुल गई, दिव्य दृष्टि खुल गई। ऐसे होते हैं सामर्थवान सदगुरु। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सब नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार। इसलिए जीवन में सत्संग कीजिए, अपने जीवन को सत्संगमय बनाइए, अपने जीवन को भागवतमय बनाइए। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के मार्गों को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण नारायण आदि आदि व्रत कर ले, उसकी द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा दरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराष्ट्र वहां की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग नहीं आवे नहीं जाए। समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ। पूरा संत महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से गुरुदेव कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी, महासुख के भागी। महासुख है, उसमें हिस्सा मिलेगा। श्री सदगुरु पूरा सदगुरु कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़निष्ठ होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा में अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। आज जो है 27 सत्संग दिन है, मास का अधिवेशन भी है। अगला 27 सत्संग बोल लेंगे श्री सदगुरु मंगलवार का गणेशी बाबू की श्री सदगुरु आज सुबह में होना था, माता जी की है यहाँ, अपराह्न में वहाँ होना था। श्री सदगुरु होता तो अच्छे हो जाता, समय देखिए कितना साथ दिए। मन में सोचे पैन पर तो की है तो नहीं आए भाई वो समरे गड़बड़ कट गया। श्री सदगुरु इसलिए भजमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला कट गया। आज का मास का अधिवेशन श्यामल बाबू की माता जी के द्वारा, मतलब अमित कुमार की दादी द्वारा। श्री सदगुरु ये मास का अधिवेशन है। अगला मंगलवार का 27 सत्संग गणेशी बाबू के निवास स्थान पर होगा। अगला मासिका अधिवेशन जो है, जो कार्तिक पूर्णिमा पड़ेगा, वह है 5 नवंबर को। श्री सदगुरु अब कौन भक्त लेंगे? श्री सदगुरु अब कौन भक्त लेंगे 5 नवंबर को? और उस दिन जो है गुरु नानक देव जी महाराज का जन्मदिन है। श्री सदगुरु के लेते पहले वो रोज होते दाम न लेते अपने पहले घोषणा कर ये घोषणा वही में थी। हां वही में घोषणा थी। हां मासिका के मासिका में घोषणा के लेते, विचार के लेते।
उनका भी पोस्ट हाँ? अमीन साहब के ठाव होते तो वो ठाव से घोषणा है। नहीं मास्क का घोषणा आइए अशिक्षित बृहस्पतिवार में एतवार के दाई दिए। अथवा श्री सदगुरु कोई नहीं बोले से चलो हम घोषणा करें वो सब चंदे लगा के श्री सदगुरु अगला जो मास का अधिवेशन होगा ना अनीता के यहाँ होगा श्री सदगुरु अनीता अपना दान के यहाँ होगा श्री सदगुरु अगला मास का अधिवेशन अनीता दीदी के यहाँ होगा श्री सदगुरु आप लोग सादर आमंत्रित हैं 5 नवंबर को होगा अगला साप्ताहिक सत्संग गणेशी बाबू की यहाँ मंगलवार को होगा उसमें भी आप लोग सादर आमंत्रित हैं। अब बीच बीच में अगर सत्संग हो ना बीच बीच में अगर माइक का आवाज चला जाए तो दौड़ करके आ जाए उसके लिए भी आप लोगों को निमंत्रण दिया जाता है श्री सदगुरु महीने के हमारा लेकर के न सब मिल करके रत्नाकर अपने जीवन को नहीं बना लिए उसी तरह हम लोग अपने जीवन को बना लेंगे जीवन को बना लेंगे यहाँ ये लोग परलोक दोनों मंगलमय होगा जो परलोक यहाँ सुख चाहो सुन वचन हृदय दृढ़ गहाहो सुलभ सुखद मारिया भाई भगति मोर पुराण श्रुति गाये भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग पावे प्राणी बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय और सब जे कहे कहियो भजन आ रहते श्री सदगुरु श्री सदगुरु पालथी मारो श्री सदगुरु 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 श्री सदगुरु